नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ न्यूज। इस वक्त मैं आपके सामने हाजिर हूं छत्तीसगढ़ से एक महत्वपूर्ण सर्वे लेकर। लेकिन इस सर्वे में क्या कुछ है वो जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और हमें काम करने का हौसला मिल सके। बात किया जाए जिस तरीके से देश के 5 बड़े राज्यों में चुनाव है और उन चुनाव में तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो लगातार अपने तमाम तरीके के जोड़ गुड़ा भाग लगा रही, तमाम तरीके की समीकरण बिठा रही, तमाम तरीके से अपनी सीटों के कैंडिडेट को अनाउंस कर रही हैं और तमाम तरीके की जो चीज़ें लोक लुभावने वादे जो है जनता से किए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर अगर देखा जाए छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो यहाँ पर भी जो छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया और तेलंगाना, ये 4 राज्य जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इन 4 राज्यों में अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो इस वक्त जो मैं आप सर्वे लेकर आपके सामने हाजिर हूं, ये सर्वे छत्तीसगढ़ का है। अगर छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में 2 चरण में चुनाव है। पहला जो चरण है वो 7 व 17 नवंबर के ये 2 चरण में जो है आपके सामने चुनाव होगा। और जहां पर बात किया जाए बहुजन समाज पार्टी की, अगर बहुजन समाज पार्टी के हवाले से बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन जो है वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ में हुआ है, जो मुख्यतः एक आदिवासी समाज की तमाम हक अधिकार और उसके तमाम तरीके के मुद्दों के लिए लगातार लड़ती रहती है और उनके असल जो मुद्दे हैं उन पर काम करती हुई दिखाई देती है। तो जिस तरीके से बात किया जाए मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश ये दोनों ऐसे प्रदेश हैं जहां आदिवासी समाज के बाहुल्यता में आपको देखने को मिल जाता है और SC ST जो समाज है यहाँ पर मिलता है। अगर इन तीनों का एक समीकरण बनकर निकलकर सामने आता है तो कहीं ना कहीं इन दोनों राज्यों में जो पूरा जो चुनाव है वो त्रिकोणीय होता हुआ नजर आएगा। तो जिस तरीके से हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से 7 व 17 नवंबर को चुनाव है और यहाँ पर कुल 90 सीटों के लिए चुनाव है। 90 सीटों का मतलब ये हो गया कि जो भी पार्टी 46 सीटें जीत लेती है वो बहुमत उसके लिए मिल जाएगा और वो सरकार बना सकती है। ये बड़ी बात निकलकर सामने आई। तो जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, और बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर मुख्यतः चुनाव लड़ रही है, लगातार आकाश आनंद से लेकर तमाम जो लोग हैं लगातार छत्तीसगढ़ में मेहनत कर रहे हैं और तमाम चुनावी प्रक्रिया कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उसने गठबंधन जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ किया, जिससे एक आदिवासी समाज का जो है उसका समर्थन मिला। और कहीं ना कहीं उसके साथ साथ जिस तरीके से निषाद पार्टी का जो विलय हुआ बहुजन समाज पार्टी में, और उसके साथ साथ जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी मुख्यतः SC ST OBC और इन समाज का प्रतिनिधित्व करती है, आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करती है, ये सारे समाज अगर मिलकर एक साथ निकलकर सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में तमाम परिणाम जो होते हैं वो चौंकाने वाले निकलकर सामने आएंगे। तो हमारी टीम छत्तीसगढ़ जाकर गांव-गांव, शहर-शहर, घर-घर जाकर उसने एक सर्वे तैयार किया है। और वो सर्वे इसीलिए लेट हो गया क्योंकि ये सर्वे असल सर्वे है जिसे ग्राउंड पर जाकर तैयार किया गया है। और इस सर्वे में जिस तरीके से वोट प्रतिशत की बात किया जाए तो सबसे पहले हम वोट प्रतिशत की बात करेंगे और इस सर्वे में कौन सी पार्टी को कितना वोट शेयर मिल सकता है इसका एक खाका तैयार किया गया है जिसे हमारी टीम ने भेजा है। और वो खाका है मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। वोट शेयर की अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 31% का वोट शेयर मिल सकता है। बीजेपी की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 30% का वोट शेयर मिल सकता है। BSP प्लस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जो ये 2 पार्टियां हैं, ये दोनों मिलकर 37 से 38% का वोट शेयर जो है यहां से हासिल कर सकती हैं। और जो बात किया जाए 37 से 38% का वोट शेयर जो है BSP प्लस यानी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ जो गठबंधन बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का हुआ है, ये कम से कम 37 से 38% जो है वोट शेयर यहां से हासिल कर सकता है। और अगर बात कर लिया जाए सीटों की, कोई कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है, तो कांग्रेस की बात किया जाए, कांग्रेस लगभग 27 सीटें यहां से जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी की बात किया जाए तो बीजेपी यहां से 17 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से बात किया जाए बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठबंधन जो है यहां से 46 सीटें जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से यहां पर बात किया जाए 46 सीटें मतलब बहुमत, यानी बहुजन समाज पार्टी के पास ये एक मौका है जब वो छत्तीसगढ़ में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना सकती है। यहां पे कुल सीटें हैं और कुल सीटें 90 हैं। 90 सीटों के लिए चुनाव होगा जो 7 व 17 नवंबर को होगा, जिनका परिणाम
आने वाली दिसंबर की 3 तारीख को घोषित किया जाएगा। 2018 की अगर बात किया जाए तो कांग्रेस को यहां पर 68 सीटें मिली थी और बीजेपी को यहां पर 15 सीटें मिले थी। यानी मौजूदा अगर बात किया जाए तो मौजूदा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार के बावजूद जिस तरीके से छत्तीसगढ़ से तमाम चीजें आई, जिस तरीके से जो SC ST OBC समाज है उसका हक मार रहे हैं लोग, उसको लेकर नग्न होकर जो युवा है वहां का, इस समाज का युवा जो है प्रदर्शन कर रहा है। आदिवासियों की तमाम जो है आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तमाम तरीके के जो मामले निकल कर आ रहे हैं, वहां की जनता जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों से त्रस्त है, इससे ही के हवाले से देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दोनों का एक गठबंधन जो निकलकर सामने आया, ये गठबंधन आने वाले समय में कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की या गठबंधन की एक सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है साफ तौर पर। और ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार होगा जब वहां पर जिस तरीके से मांग उठती आई है कि हमें एक आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री चाहिए, तो वो मांग भी कहीं ना कहीं पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये गठबंधन जीतता है तो छत्तीसगढ़ की धरती पर पहली बार कोई एक आदिवासी समाज का व्यक्ति जो होगा वो मुख्यमंत्री बन सकता है। और अगर वो आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री बनेगा तो वहां पर आदिवासी SC ST समाज की स्थिति और बेहतर होगी और उसकी जो मूलभूत जरूरतें हैं वो पूरी होंगी, उसकी तमाम जो समस्याएं हैं वो पूरी होती हुई नजर आएंगी। तो ये तमाम तरीके जो चीजें निकलकर आपके सामने आ रही हैं, जहां SC ST से लेकर तमाम जो समुदाय है उसके पास ये एक मौका दिखाई देता है, जहां पर तमाम जो सर्वे निकाला गया, इस सर्वे में जब एनालिसिस किया गया तो बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो एक गठबंधन है, इस गठबंधन को 37 से 38% का जो वोट शेयर मिल रहा है, जिससे वो लगभग 46% जो है 46 सीटें वो जीतने वाली है और 46 सीटें जीतकर बहुजन समाज पार्टी वहां सरकार बना सकती है। और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को पहली बार कोई आदिवासी या दलित मुख्यमंत्री वहां से मिल सकता है। और जो लगातार वहां पर जो आदिवासी SC ST समाज की जो मूलभूत जरूरतें हैं, उनके हक की जो मारी की जा रही है और उनकी तमाम जो जरूरतें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इनकी जो बातें की जाए वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई दिखाई देंगी। और उनके तमाम जो मुद्दे होंगे वो संसद से लेकर विधानसभा से लेकर तमाम जगह गूंजते हुए नजर आएंगे, जिससे कहीं ना कहीं जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की 4 बार की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से SC ST और आदिवासी जो समाज के तमाम लोगों की जो स्थिति बेहतर से बेहतर हुई है, वही एक मॉडल जो है वो छत्तीसगढ़ में नजर आने वाला है। और ये तमाम समाज जो है अपनी स्थिति बेहतर कर सकता है, अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर कर सकता है। इसी को लेकर लगातार जो है वो आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर लगातार जो है वो छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, लगातार उनकी रैलियां चल रही। तमाम जो नेता हैं वो कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, लगातार इस गठबंधन से इतना प्रभावित हो गए, इसका वोट शेयर देख के इतना प्रभावित हैं कि वो लगातार अपनी पार्टियों को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे साफ तौर पर यह जाहिर होता हुआ दिखाई दे रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं सरकार बनने वाली है। और अगर यहां पे सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज, SC ST समाज को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिलेगा जिसकी मांग जो है आजादी के समय से चलती हुई चली आ रही है। और कहीं ना कहीं दलित या जो है वहां पर कहीं ना कहीं दलित या आदिवासी समाज का एक मुख्यमंत्री जो है बनता हुआ दिखाई देगा और एक समता मूलक समाज की स्थापना होगी जिसमें सर्व समाज का एक भला हो सके, मुख्यतः SC ST और आदिवासी समाज के विकास की बातें हो सकेंगी। तो ये तमाम तरीके की जो चीजें निकलकर आपके सामने आ रही हैं और तमाम तरीके के एनालिसिस जो हम आपके सामने रख रहे हैं, और छत्तीसगढ़ का जो एक सर्वे निकलकर सामने आया, ये सर्वे देखकर आप साफ तौर पर ये जान सकते हैं कि सर्वे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से ग्राउंड लेवल का ये सर्वे तैयार किया गया और इस सर्वे में बहुजन समाज पार्टी को जिस तरीके से जनाधार मिलता हुआ दिखाई दे रहा, वोट शेयर मिलता हुआ दिखाई रहा, सीटें मिलती हुई दिखाई देती हैं, इससे साफ तौर पर जाहिर होने वाला है कि बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ में एक कड़े मुकाबले में निकलकर सामने आ रही, सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो इसको लेकर लगातार जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों के जो है तमाम जो है जो विपक्षी पार्टियां उनके हाथ पैर फूलते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी को लेकर वो लगातार जो है तमाम न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से तमाम तरीके के बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ तमाम तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाते हुए भी नजर आते हुए दिखाई देंगे आपको। तमाम तरीके के उसके सीट और कैंडिडेट को लेकर भी टिप्पणी करते हुए नजर आते हुए दिखाई देंगे। वहीं छत्तीसगढ़ की अगर बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से बीजेपी की लिस्ट जारी हुई और बीजेपी में 8 जो वहां के उनके कैंडिडेट हैं वो उन पर मामले दर्ज हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, ऐसा एक लिस्ट निकल कर आई है। और कांग्रेस की जिस तरीके से मध्य प्रदेश से एक लिस्ट जारी हुई जिसमें तमाम जो
जो है सवर्ण जातियों को उसने टिकट दे दिया। इससे तमाम जो समाज है वो प्रभावित हो रहा है बहुजन समाज पार्टी से, और बहुजन समाज पार्टी की जो उसने जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से अपनी टिकटों का भी वितरण किया है। उसके साथ ही साथ उसने तमाम समीकरण बनाकर ग्राउंड लेवल पर सर्वे करके जो टिकट जारी किए हैं वो कहीं ना कहीं एक सटीक टिकट अब की से जारी किए हैं। और बहुजन समाज पार्टी तमाम जो जगह पर है लगातार फूंक फूंक कर कदम रख रही है ताकि कोई उसका राजनीतिक फायदा उठाकर ना जा सके। बहुजन समाज पार्टी के पास एक अच्छा सुनहरा मौका है जब वो सरकार बना सकती है छत्तीसगढ़ में, और इसको लेकर लगातार बहुजन समाज पार्टी ग्राउंड लेवल पर जाकर मेहनत कर रही है। तमाम तरीके के गांव चलो अभियान, तमाम तरीके के जो है अभियान चला रही है, कैंडिडेट से मिल रही है, तमाम तरीके के जो वोटर है उसको मिल रही है, कैडर को मजबूत करती हुई नजर आ रही है। अब मौका है बहुजन समाज के पास, बहुजन समाज कितना बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करता है और अपनी सरकार बनाने में कितना सहयोग करता है, ये तो देखने वाली इस बात होगी। और अगर ये 3 दिसंबर को ये सर्वे सही साबित होता है तो बहुत कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। और इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? छत्तीसगढ़ में क्या बहुजन समाज पार्टी की कितनी लगभग सीटें आ सकती हैं, इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।